हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी अपडेट खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताएं कि भारत में हर साल 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं जो बच्चों के विकास को बढ़ावा देते हैं। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है। आपको बताएं, नेहरू जी को बच्चों से बेहद ही लगाव था और उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारा जाता था। उनके इसी प्रेम और बच्चों के प्रति समर्पण के कारण उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। वे बच्चों को देश का भविष्य मानते थे और उन्होंने हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने बच्चों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। बाल दिवस हमें बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को भी याद दिलाता है और आज के दिन हमें बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। चलिए इसके अलावा एक और अपडेट आपको बताएं। दुनिया भर में हर साल यानी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। डायबिटीज यानी मधुमेह को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बताया गया कि देश में 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। भारत में डायबिटीज के बढ़ते रोगियों के कारण इसे डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाने लगा है। भारतीय शहरों में लगभग 10 से 12% वयस्क आबादी मधुमेह से पीड़ित है और हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें डायबिटीज तो है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। और डायबिटीज एक वैश्विक स्तर पर बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है जिसका खतरा कम उम्र के लोगों में भी आजकल देखा जा रहा है। लाइफस्टाइल और आहार की गड़बड़ी को टाइप 2 डायबिटीज का प्रमुख कारण भी माना जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सभी लोगों को इसमें सुधार पर ध्यान देना चाहिए और जिन लोगों के परिवार में पहले से ही किसी को डायबिटीज की समस्या रही है तो उन्हें और भी सतर्कता बरतते रहना जरूरी है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें डायबिटीज तो है लेकिन वो अनजान है और इस तरह की स्थिति गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। डायबिटीज में शुगर का लेवल सामान्य से अधिक बना रहता है। अगर इसे कंट्रोल करने के लिए दवा या उपचार न लिया जाए तो समय के साथ आंखें, किडनी खराब होने और तंत्रिकाओं से संबंधित समस्या होने का खतरा हो सकता है। मधुमेह के शिकार लोगों में दिल के दौरे, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम 2 से 3 गुना अधिक देखा जाता है। और इसके अलावा न्यूरोपैथी के कारण पैरों में अल्सर, संक्रमण और अंततः कुछ लोगों में तो पैरों को काटने की भी नौबत हो सकती है। हर साल डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। आंकड़ों से इसी तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं और हर उम्र के लोगों को भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 10 राज्यों की 31 विधानसभा वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म हो गई है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान हुए और झारखंड में पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। शाम को वोटिंग समाप्त हो गई। खबर है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में रात 11:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 67% मतदान हुआ है। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2019 से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में शाम 5 बजे तक करीब 64% वोटिंग हुई है। राजस्थान में भी 7 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को उपचुनाव हुए। वहीं राजस्थान में एक बड़ी खबर भी सामने आई। देवली उनियारा के समरावता गाँव में पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए। खबर है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। बाद में पुलिस पर भी पथराव हुआ, गाड़ियों को आग लगा दी गई, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन और जॉब्स का दावा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब टॉपर्स की फोटो बिना परमिशन के नहीं छाप पाएंगे। कोचिंग सेंटर अब 100% सिलेक्शन और 100% नौकरी देने का दावा नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और ऐसा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए किया गया है। कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस की जो 10 बड़ी बातें वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर जॉब सिक्योरिटी और सैलरी बढ़ने की गारंटी नहीं दे सकता। कोचिंग सेंटर बिना लिखित कंसेंट के टॉपर्स का नाम, फोटो और टेस्टिमोनियल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोचिंग सेंटर्स को अपने कोर्सेज से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां स्टूडेंट को बतानी पड़ेगी। साथ ही कोचिंग सेंटर्स को यह भी बताना होगा कि उनका कोर्स AICTE, UGC जैसी किसी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। और भी कई गाइडलाइंस है, इसमें निर्देश दिए गए हैं। पूरे देश के लिए अपडेट है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर भी बड़ा अपडेट दिया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी जरूरी और अगर अफसर दोषी पाया गया तो फिर अफसर निर्माण कराएगा। यानी घर सबका सपना होता है और ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक कमेंट किया। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। दरअसल आपको बताएं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा
हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया गया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे, किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आप देख सकते हैं, 5 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। नोटिस दिया जाएगा, व्यक्तिगत सुनवाई भी होगी। आदेश में यह भी बताना जरूरी होगा कि इमारत या निर्माण गिराए जाने का कदम जरूरी क्यों है, निर्माण गिराने की प्रोसेस भी बतानी पड़ेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट के जो 4 फाइनल कमेंट है वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर आदमी का सपना एक घर, एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि सिर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है? दूसरा कमेंट किया कि अधिकारी जज नहीं है, फैसला नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है, वे खुद जज नहीं बन सकते हैं कि कोई दोषी है या नहीं। ये सीमाओं को पार करना हुआ। इसके अलावा तीसरा कमेंट हुआ कि गलत नियत वाले एक्शन पर अफसर को बख्शा ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है, वह गलत है। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लिया जाना चाहिए, मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं लिया जा सकता। साथ ही चौथा कमेंट हुआ कि घर गिराना आखिरी रास्ता, ये साबित करना होगा। एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है, ये सिर्फ एक घर नहीं होता, ये बरसों का संघर्ष है और ये सम्मान की भावना देता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यह आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ होता है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है और अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है। अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों मिल रही है और गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा भी दिया जाए। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकता है और अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। आज 14 नवंबर और आज दिल्ली में ट्रेड फेयर भी हो रहा है। यानी दिल्ली में इस बार ट्रेड फेयर का आगाज आज 14 नवंबर से है और हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टिकट बेच रहा है। ट्रेड फेयर में जाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टिकट ले सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 43वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज आज से होने जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए भारत मंडपम ऐप पर आप आसानी से टिकट भी बुक कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में महापौर के लिए आज चुनाव, दिल्ली में आज महापौर चुनाव होगा। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, वहीं बीजेपी का दावा भी बरकरार। कौन होगा दिल्ली का नया मेयर, फैसले की घड़ी आज। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज गुरुवार को चुनाव है ना। और बड़ी खबर देखिए, भारत ने 11 रन से जीता तीसरा T20। भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे T20 में 11 रन से हरा दिया है ना। और लखनऊ में बुलडोजर फैसले का स्वागत। मुस्लिम धर्मगुरु बोले कानून के तहत सजा मिलेगी, जल्दबाजी में किसी का घर नहीं गिरेगा। ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही आपको लखनऊ से जुड़ी एक और खबर बताते हैं। लखनऊ में बिना परमिशन धरना नहीं दे सकेंगे, BNS 163 लागू हो गया है। मॉल होटल में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। यानी लखनऊ में BNS 163 धारा 144 लागू कर दी गई है और यह आदेश शांति व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। यह आदेश 12 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। किराएदारों और मकान मालिकों के लिए भी अपडेट है। यदि किसी वितरण कर्मचारी या किराएदार द्वारा अपराध होता है तो उसका पुलिस सत्यापन नहीं किया गया तो मकान मालिक और सेवा प्रदाता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। एक ही क्लिक पर आपको प्रदेश की धार्मिक आध्यात्मिक विरासत की जानकारियां मिलेगी। टूरिज्म ऐप की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की जानकारी अब एक ही क्लिक में मिल जाया करेगी। इस ऐप में आपको लखनऊ, अयोध्या, काशी, मथुरा, झांसी, गोरखपुर आदि शहरों के छोटे बड़े पर्यटन स्थलों की डिटेल से जानकारियां मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है रूस को लेकर। रूस की सरकार एक नया कानून लाने जा रही है और इस कानून के तहत रूस में बच्चा पैदा न करने के लिए प्रोत्साहित करने पर पाबंदी होगी। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं चलाया जा सकेगा जो लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकता हो। आपको बताएं रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने 12 नवंबर को इससे जुड़े एक प्रस्ताव को भी पास कर दिया है और अब इसे 20 नवंबर को ऊपरी सदन में पेश किया जाएगा और यहां से पास हो जाने के बाद इसे व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और पुतिन की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। दरअसल हो क्या रहा कि रूस अपनी लगातार घटती आबादी से परेशान है। जून में देश में पैदा हुए बच्चों की संख्या 1 लाख से भी कम रह गई। यूक्रेन जंग के बाद रूस के 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए या अपंग हो गए। इससे भी जनसंख्या पर और भी बुरा असर पड़ा है और रूस की सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। 10 साल में भारतीय परिवारों की संपत्ति 717 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है और इनमें 11% कमाई शेयर मार्केट से हुई। लॉन्ग टर्म में इक्विटी में निवेश ने भी सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। भारतीय निवेशकों ने प्रॉपर्टी और गोल्ड से रिटर्न के मुकाबले इक्विटी में निवेश कर ज्यादा कमाई की है। पिछले 25 साल के बीच किसी भी 5 साल की
अवधि में इक्विटी में निवेश ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अलग अलग एसेट क्लास में कितना रिटर्न हुआ है यहाँ चार्ट में भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा का पहला चरण पूरा, अब बीजेपी कर रही परिवर्तन यात्रा की तैयारी। कांग्रेस ने अपनी दिल्ली न्याय यात्रा के पहले चरण को सफल बताया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में 10 साल से अधिक समय बाद सत्ता में वापसी करना है। वहीं बीजेपी ने अगले महीने से परिवर्तन यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है। बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय 14-15 नवंबर को भुवनेश्वर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने जा रहा है और ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2030 तक 500 गीगावाट और 2047 तक 1800 गीगावाट हरित ऊर्जा के अगले लक्ष्य की ओर रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर महत्वपूर्ण होगा। समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल समाप्त, अब नियमावली के ड्राफ्ट में संशोधन करेगा गृह विभाग। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधि एवं न्याय विभाग ने नियमावली के ड्राफ्ट में कुछ संशोधन सुझाए हैं और अब गृह विभाग हाल ही में गठित समान नागरिक संहिता क्रियान्वयन समिति से परामर्श लेकर नियमावली में संशोधन करेगा। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा सत्र एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हुई। अब सदन की कार्यवाही आज 11 बजे। पहले दिन गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। गवर्नर ने 2 बड़ी घोषणाएं की। विधानसभा का सत्र 3 दिन के लिए 13 नवंबर को शुरुआत के बाद 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही होगी। गवर्नर ने सरकार के 2 बड़े फैसलों की घोषणा की। सीईटी पास करने वाले युवाओं को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिली तो हरियाणा सरकार 2 साल तक 9,000 रुपए प्रति महीने देगी। इसके अलावा ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात की नीति भी लाएंगे। नाइट शिफ्ट में उन्हें गाड़ी की सुविधा भी मिलेगी। वहीं हरियाणा में रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए भी गुड न्यूज है। बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज देगी नायब सरकार। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत अग्निवीरों को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण के लिए 50,000 रुपए की राशि और सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों, आपातकाल सत्याग्रहियों और हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुजरात के अहमदाबाद से जो हमने आपको कल भी बताई थी, दरअसल एक और अपडेट आ रहा है कि अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल ने 7 मरीजों की एंजियोप्लास्टी कर दी और हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए मरीजों की परमिशन भी नहीं ली गई। एंजियोप्लास्टी के बाद 2 मरीजों की जानें चली गई। 5 मरीज फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए इस तरह से लोगों का इलाज किया गया। राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर देखिए, पहली बार एक्यूआई 400 पार, दिल्ली में छाया उजला अंधेरा, हवा दमघोटू हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए भी चेतावनी जारी की है। मौसमी दशाओं के खराब होने से इस सीजन में बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 418 रिकॉर्ड किया गया। कोहरे के साथ प्रदूषकों के मिलने से दिल्ली में दिन भर स्मोक की चादर छाई रही। लोगों को दूर तक देखने में परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 10 फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली। सड़कों पर भी वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। मौसम विभाग ने आज गुरुवार के लिए भी दिल्ली में कोहरे को देखते हुए चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सावधान रहें और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करें। साथ के साथ एक और अपडेट आपको बताएं, इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई शहरों में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसका कारण जो है सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन। एक बड़ी खबर आ रही है, स्विस फर्म IQ एयर ने इसे लेकर 121 देशों की एक लाइव रैंकिंग शेयर की है और इस रैंकिंग के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के 2 शहरों में हालात काफी खराब है। इस रैंकिंग के मुताबिक 121 देशों की लिस्ट में भारत के 3 ऐसे शहर हैं। इनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। प्रदूषण यहाँ सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोहरा, 8 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट भी हुई। मुंबई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों से फ्लाइट्स आ रही थी। यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं देखिए, रेड जोन में पंजाब, 3 जिलों का एक्यूआई 300 पार रहा। अमृतसर में भी विजिबिलिटी 0 तक रही। पंजाब में भी स्मोक का कहर दिखाई दिया। वहीं राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक और अपडेट आपको खबर बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने संकट में फंसी महिलाओं के लिए एक निःशुल्क आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके 1091 पर कॉल करके किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सकती है। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन चालू रहता है। साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किया गया जो 24 घंटे चालू रहेगा। किसी भी समय सहायता हासिल करने के लिए महिलाएं व्हाट्सएप नंबर पर कॉल और संदेश भेज सकती हैं। डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। दिल्ली से जुड़ी एक और खबर आ रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से प्राइवेट स्कूलों में खाली सीट और उच्च न्यूनतम मजदूरी के मद्देनजर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के तहत एडमिशन के लिए आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। कोलकाता से जुड़े मामले में अपडेट आ रहा है। गवर्नर ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आरोपी संजय राय ने खुद को बेगुनाह बताया था। हरियाणा में गरीबों और मजदूरों को मिलेंगे 6 लाख नए मकान। नायब सरकार ने सदन में विकास का रोड मैप पेश किया। वहीं हरियाणा सरकार ने किसान भाइयों को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब 48 घंटे में किसान भाइयों को फसल का भुगतान मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान के पुष्कर से आ रही है। पुष्कर मेले में आया 11 करोड़ रुपए का घोड़ा। दावा किया देश का सबसे ऊंचा घोड़ा है। इसकी ऊंचाई 72 इंच है। इंटरनेशनल पुष्कर फेयर में मोहाली पंजाब से आए घोड़े की 11 करोड़ की बोली लगी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। सोशल मीडिया पर जानकारी डाली। किसानों की प्रॉपर्टी जांच करवाने की चेतावनी दी थी। वहीं शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर शेयर मार्केट
बंद रहेगा। वहीं कल कई राज्यों में सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। बीएसई और एनएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। और स्विगी का शेयर 7.69% ऊपर 420 पर लिस्ट हुआ। 500 कर्मचारी करोड़पति बने। स्टॉक एक्सचेंजों ने बुधवार को बताया कि 45 नए स्टॉक को फ्यूचर और ऑप्शन यानी F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। इस सूची में जोमेटो, जियो फाइनेंशियल, पेटीएम, डिलीवरी और एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन नए स्टॉक्स में ट्रेडिंग 29 नवंबर से शुरू होगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 984 अंक गिरकर 77,690 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 324 अंकों की गिरावट रही और ये 23,559 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए बड़ी खबर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चुनाव चिन्ह गड़ी के विवाद पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनसीपी अजीत पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। दरभंगा एम्स की नींव रखी। 3 रेलवे स्टेशन बाईपास का लोकार्पण। पीएम मोदी ने बुधवार को दरभंगा से 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बिहार से जुड़ा अपडेट है। वहीं चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ एडवाइजरी जारी हो गई है। मास्क लगाने की सलाह दी गई है और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर में रहने को कहा गया है। बिना कोई कारण घर से बाहर ना घूमे। दरअसल प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी है ताकि प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से बचें। क्या करें क्या न करें भी आप देख सकते हैं। ज्यादा प्रदूषित जगहों पर न जाएं। घरों के खिड़की दरवाजे सुबह और शाम को बंद रखें। फिलहाल कुछ दिनों के लिए सुबह और शाम की सैर भी आप टाल सकते हैं। वहीं पटाखे, कूड़ा, पत्तियां आदि न जलाएं। धूम्रपान से भी बचें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। आंखों में जलन, सांस की तकलीफ या खांसी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। दिल, फेफड़े एवं अन्य गंभीर बीमारी के रोगियों का विशेष ध्यान दें। धुआं रहित ईंधन का प्रयोग करें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पूरे हो चुके हैं। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सत्ता हस्तांतरण को लेकर बातचीत हो रही है। बाइडेन के निमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे और यहां बाइडेन ने गर्मजोशी से डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत भी किया। खबरों के मुताबिक 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बाइडेन प्रशासन ट्रंप को सत्ता सौंपने पर जरूरी बातचीत और औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। यूजीसी ने अक्टूबर 2024 सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं और उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले इन्हें जरूर पढ़ लें। यूजीसी के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। पंचायत चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने भी सदस्यता अभियान शुरू किया है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक आज भी देश के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक की रैंक में नंबर 1 पर बरकरार है। आरबीआई ने बुधवार को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की एक नई सूची जारी की है जिसमें एसबीआई बैंक पहले नंबर पर रहा। इस सूची में निजी क्षेत्र के 2 बैंक एचडीएफसी दूसरे नंबर पर और आईसीआईसीआई बैंक तीसरे नंबर पर है। वहीं सबसे बड़ी जो अलर्ट करने वाली खबर है आप भी देख लीजिएगा। ठग जो है वो नए नए तरीके हर रोज लेकर आते हैं। डिजिटल अरेस्ट या फिर ऑनलाइन स्कैमिंग, धोखाधड़ी, तमाम तरह के अपडेट्स हर रोज चलते रहते हैं। इसलिए सावधानी और सजगता रहना जरूरी है। कथित तौर पर स्कैमर्स व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी के निमंत्रण कार्ड के बढ़ते चलन का फायदा उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो बदमाशी करने वाले स्कैमर्स हैं वो व्हाट्सएप पर शेयर किए जाने वाले इन डिजिटल शादी के निमंत्रण कार्ड का इस्तेमाल मेलवेयर फैलाने और आपके निजी डेटा चुराने के लिए कर रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि आपको किसी नंबर से व्हाट्सएप आएगा और उस व्हाट्सएप में आपको शादी जैसा कार्ड दिखाई देगा। आप देखेंगे कि वो कार्ड आपके यार दोस्तों ने भेजा है और आप जब उस कार्ड पर क्लिक करेंगे तो वो कार्ड तो क्लिक होगा लेकिन उसके पीछे जो कोडिंग है वो शुरू हो जाएगी और आपका फोन बदमाशों के कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी निजी जानकारियां चोरी हो सकती हैं। इसलिए अननोन नंबर से अगर इस तरह के आपको मैसेज वगैरह आते हैं तो आप थोड़े सावधान रहें। जैसे जैसे शादियों का मौसम अब आ रहा है, डिजिटल निमंत्रण कार्ड का चलन भी बढ़ रहा है। इसलिए आप कोई ऐसी संदिग्ध फाइलें वगैरह है तो उन्हें डाउनलोड करने से बचें। ये एक तरह का घोटाला है जिसमें अनजान नंबर से आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें एक वायरस फाइल आपको शादी के निमंत्रण के रूप में बताई जाएगी। आप देखेंगे कि ये शादी का कार्ड है लेकिन वो एक्चुअल में शादी का कार्ड है नहीं, वो एक वायरस फाइल होगी। कुल मिलाकर आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधान तो रहना ही पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा। 6 मुख्य संसदीय सचिव हटाए गए। बिहार के आईटी सेक्टर में 1000 करोड़ के निवेश की संभावना है। 25 से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखाई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी जनसभा में माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोबारा गठबंधन की सरकार बनी तो हर गरीब के खाते में अगले 5 साल तक सालाना 1-1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोबारा उनकी सरकार बनती है तो दिसंबर से 2500 रुपए बैंक खाते में आएंगे। मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। वहीं खबर है कि भारत सरकार भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय
जनजातीय गौरव दिवस पर इसका अनावरण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बंदियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। जेलों में स्थापित होंगे ओपन जिम, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में बंदियों के लिए ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही अपडेट खबर है, 30,000 किसान और 20,000 घर खरीदने का फैसला 2 माह से शासन में अटका हुआ है। यमुना अथॉरिटी से जुड़ा अपडेट देखिए। नोएडा के 30,000 किसान और 20,000 घर खरीदारों से जुड़ी यह खबर है। शासन की तरफ से फैसला न होने के कारण किसानों को एक्स्ट्रा मुआवजे का जो मामला वो अटका हुआ है। फिलहाल यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने किस्त को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। बताया गया कि शासन से स्वीकृति मिलते ही मुआवजे की पहली किस्त किसान भाइयों को जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। नोएडा में अब मेट्रो स्टेशन पर भी दुकान आसानी से मिलेगी। नियमों में बदलाव हुआ है। नोएडा मेट्रो अपने 21 मेट्रो स्टेशनों पर कियोस्क खोलने का ऑफर दे रही है। पहले ये सुविधा सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए ही थी, लेकिन अब आवेदक को अपना प्रॉफिट एक निश्चित टर्नओवर के रूप में दिखाना होता था। इन सब कागजी कार्रवाई के बाद भी टेंडर प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब नोएडा मेट्रो ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत एक आम आदमी भी नोएडा मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर अपनी दुकान किराए पर ले सकता है। अनावरा उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए गाइडलाइन जारी। अभिभावकों का सक्रिय सहयोग लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में खेती की जमीन पर निर्माण करना अब आसान नहीं होगा। योगी सरकार ने नए नियम बनाए। योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो रहे आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत निर्माण से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। खेती की जमीन पर बिना इजाजत के निर्माण नहीं किया जा सकता। महाकुंभ 2025 से जुड़ी खबर है। भारत के जवानों संग इजराइल, अमेरिका और फ्रांस के दिग्गज भी गंगा आरती करेंगे। भव्य नजारा देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रशासन देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ की नव्यता, दिव्यता और भव्यता का एहसास कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। बड़ी खबर देखिए, योग टीचर शरद जोइस का हाइकिंग करते हुए हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आजकल के दिनों में दिल से जुड़ी समस्याएं तेजी से देखने को मिल रही हैं। तेजी से ऐसी समस्याएं बढ़ भी रही हैं। साथ ही युवाओं और वयस्कों में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में मशहूर योग टीचर शरद जोइस का भी हाइकिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। हाइकिंग का दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जरूरी बातें ध्यान रखें। महाराष्ट्र में सरकार बनने पर 3,000 आपके खाते में, महिला सफाई कर्मचारियों से राहुल गांधी का वादा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब प्रचार के लिए एक हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है और प्रदेश में सभी राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। फिलहाल खबर है कि नई डिजायर खरीदारों के लिए गुड न्यूज है। मारुति ने बड़ा फैसला लिया है। मारुति सुजुकी हमेशा से एक किफायती कार निर्माता के तौर पर जानी जाती है और कम कीमत और बेहतर माइलेज के चलते मारुति की कारों को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं और मारुति की कारों की डिमांड टैक्सी और कैब सर्विस में भी खूब सारी रहती है। लेकिन अभी हाल ही में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की जो मारुति डिजायर कार है, इसको लेकर ये अपडेट आ रहा है। मारुति सुजुकी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मारुति डिजायर को, जो कि अभी हाल ही में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी इसे मिली है, फिलहाल ये कार निजी कार खरीदारों के लिए उपलब्ध होगी, यानी इसे कॉमर्शियल वाहन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अनावर रॉयल एनफील्ड से जुड़ी खबर है। रॉयल एनफील्ड की ओर से जल्दी एक नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। रॉयल एनफील्ड गोवन क्लासिक 350 नवंबर में लॉन्च होने वाली है। तारीख की बात करें तो 23 नवंबर को ये लॉन्च हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 15 और 16 नवंबर को बारिश और बर्फबारी का अपडेट है। 4 दिन तक घनी धुंध का भी येलो अलर्ट है। ताजा अपडेट आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है और इसकी वजह से 15 और 16 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति की अधिक ऊंची चोटियों पर हिमपात और बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं रहेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे रह सकती है, सावधान रहें। वहीं देखिए, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम 9 से 12 दिसंबर तक इंटरव्यू होंगे। ओएनजीसी में 2236 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। 20 नवंबर तक अप्लाई का मौका दिया जा रहा है। रियलमी GT7 Pro 26 नवंबर को लॉन्च होगा। HD8 एलाइट प्रोसेसर के साथ पहला स्मार्टफोन, 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज मिलेगा। वहीं देखिए, राजस्थान सरकार का सख्त आदेश, आगामी 6 महीने तक इन सेवाओं में हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं एवं BFIL द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय कर्मचारियों और उनके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 महीने तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के वेडिंग रिसेप्शन में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेता पहुंचे और आशीर्वाद दिया। वहीं देखिए, बड़ी खबर, रामभद्राचार्य ने कहा जाति के आधार पर आरक्षण बंद करें सरकार, प्रतिभाओं में कोटा नहीं होना चाहिए। जयपुर में चल रही रामकथा में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस तरह की बात कही है। वहीं देश भर के 18 स्टेशनों पर सस्ती दवाइयों का तोहफा। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अब सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा, बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। साथ ही राजस्थान के कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भूमि का पोजीशन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी हुई है। खबर है कि अब हवाई अड्डे का निर्माण मई 25 से शुरू कर दिया जाएगा। कोटा शहर से 25 किलोमीटर दूर ये एयरपोर्ट बनेगा। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी होटलों में मिलेंगे दाल बाफले और दाल पानिया।
दरअसल मध्य प्रदेश में एमपी टूरिज्म की होटलों में अब मालवा के प्रसिद्ध दाल बाफले, निमाड़ की दाल पानी है और ज्वार मक्का की रोटी भी मिलेगी। मेन्यू में इन्हें खास तौर पर शामिल किया जाएगा। वहीं छिंदवाड़ा में भेड़िया के हमले से घायल महिला से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को वीडियो कॉल पर बातचीत की और महिला को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल लाने की बात भी कही गई। टेलीकॉम इंजीनियर को घर में 6 घंटे तक कैद रखा, डिजिटल अरेस्ट हुआ। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट की 4 दिन में दूसरी घटना। फरीदाबाद में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला, 30 से 40 मकान तोड़े गए, जमीन विक्रेता पर एफआईआर होगी। अधिकारियों ने कहा कि 8 महीने पहले इन्हें नोटिस दे दिए गए थे। पंजाब में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसी ने जारी किया वोटर सूची के संशोधन का प्रोग्राम। 25 नवंबर तक आपत्ति दाखिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद अब पंजाब निर्वाचन आयोग ने 5 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार से जुड़ी खबर देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए संशोधित वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह जानकारी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 266 रुपए बढ़कर 75,166 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में 1393 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 89,645 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज का राशिफल। आज 14 नवंबर गुरुवार को सिद्धि और मानस नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें मेष राशि के लोगों को प्राइवेट नौकरी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिल सकती हैं। वृष राशि के लोगों को नौकरी और बिजनेस में नए मौके भी मिल सकते हैं। तुला राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा, रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू होगा। धनु राशि वालों के लिए सुखद दिन रहेगा। मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट में राहत मिलेगी। मीन राशि वालों के रियल एस्टेट में फायदेमंद डील हो सकती है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।